ये कहानी एक माँ की है जिसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। कहानी का शीर्षक बेटी की प्रार्थना। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने उठाया, दूसरी तरफ से माँ की प्यारी आवाज़ आई। आज कैसी तबीयत है? माँ रोज़ सुबह सुबह सबसे पहले मेरा हाल चाल पूछती थी। कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। ना मैं बच्ची पर ध्यान दे पा रही थी, ना ही घर अच्छे से संभाल पा रही थी। पति भी अपने ऑफिस के काम के बीच जितना संभव हो सकता था मेरी मदद कर रहे थे। आज मैंने माँ को हंसते हुए जवाब दिया, माँ आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार थी ही नहीं, एकदम ठीक महसूस कर रही हूँ। मेरी आवाज़ में खुशी सुनकर माँ के दिल को सुकून मिला। वे तुरंत बोली, धन्यवाद है माता रानी, मेरा बताया हुआ काढ़ा आखिर असर कर ही गया। तू अपना ध्यान रखना बेटा। दोपहर में पतिदेव का फ़ोन आया। वे ऑफिस में चाहे कितना भी व्यस्त हो, लंच से पहले मेरा हाल चाल पूछना कभी नहीं बोलते थे। आज जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अब ठीक हूँ, तो वे खुश होकर बोले, देखा मैंने कहा था ना कि पुरानी दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी। जब से नए डॉक्टर को दिखाया तब से सुधार हुआ। तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। शाम को पड़ोस वाली अनु आई। वो हर दिन मेरी मदद के लिए कुछ न कुछ पूछती रहती थी। आज जब मैंने उसे बताया कि अब मैं एकदम ठीक हूँ, तो वो भी चहक उठी। अरे वाह, मैंने कहा था ना कि मेरे चाचा जी के गांव के वैद्य की पुड़िया असर करेगी। सब लोग अपनी अपनी वजह से खुश थे। माँ को लगा कि उनका काढ़ा काम कर गया, पति को लगा कि उसकी नई दवाइयों ने असर किया, निधि को अपने वैद्य की पुड़ियों पर भरोसा था। लेकिन सच क्या था? रात को मैं अपनी नन्ही बेटी के सिरहाने बैठी उसे प्यार करने लगी। इतने दिनों से मैं उसे अच्छे से गले भी नहीं लगा पाई थी। डर था कि उसे संक्रमण न हो जाए। जैसे ही उसने आंखें खोली, मासूमियत से पूछा, मम्मा आप कैसे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी गुड़िया। इतना सुनते ही वो झट से मेरे गले लग गई। मेरे गालों पर ढेर सारे किस करने लगी। फिर धीरे से फुसफुसाई, मम्मा मैंने कल रात भगवान जी से जीत की थी कि जब तक वो आपको ठीक नहीं करेंगे, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। मैं एकदम निःशब्द हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी तबीयत में अचानक इतना सुधार कैसे हुआ था। आज इतना ही। साथियों, कहानी कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। आज इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए।